अंतरिक्ष कभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं होता। वहां डेटा की सरगोशियां है जो सुने जाने का इंतजार कर रही है। 24 जनवरी 1986। वॉयेजर 2। ब्रह्मांड के उस अनजान किनारे पर हमारा इकलौता राजदूत। उसने लगभग 2 अरब मील का सफर तय किया था, सिर्फ एक मुलाकात के लिए जो बस कुछ घंटों तक ही चलने वाली थी। ये एक हाइपरसोनिक स्पीड वाला फ्लाईबाय था। वॉयेजर को प्योर ग्रह के रहस्य कैद करने थे, इससे पहले कि ग्रेविटी यूज हमेशा के लिए तारों के अंधेरे में फेंक देती। ये एक ऐसी भागम भाग थी जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। कैमरास क्लिक हो रहे थे, टीप रिकॉर्डर्स घूम रहे थे, और जब पहली तस्वीरें पृथ्वी पर आई तो सबने एक ठंडी सांस ली, निराशा की। बृहस्पति के तूफानों या शानी की शान के म्यूकेबल यूरेनस बिल्कुल शांत लगा। एक चिकना, निशान रहित नीला गोला। हमने इसे द बोरिंग प्लैनेट कह दिया। हमने इसके बड़े चांद गिने, इसके पतले कोयले जैसे काले चलों का नक्शा बनाया और आगे बढ़ गए। हमें लगा हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन हम गलत थे। वॉयेजर अपने पीछे एक साया छोड़ गया था। टेलीमेट्री डेटा के धिया में उन पुरानी मैग्नेटिक टेप्स में जो धूल खा रही थी, एक संकेत छुपा हुआ था। 30 सालों तक ये खोज वही दबी रही, शोर के बीच छुपी हुई। ये किसी तस्वीर में नहीं मिला, ये एक परछाई में मिला। जब वॉयेजर ग्रह के पीछे गया, उसने एक रेडियो ऑकल्टेशन मैन्यूवर किया। उसने अपनी रेडियो तरंगे रिंग्स के आर पार पृथ्वी की तरफ भेजी। ऐसे समझिए जैसे किसी जाली के आर पार टॉर्च की रोशनी। जब वो बीम रिंग्स के धूलकानों से टकराई तो सिग्नल फदफदया। इस फदफदट ने घनत्व का एक नक्शा बना दिया, धूल का एक सटीक नक्शा। दशकों बाद वैज्ञानिक रॉब चांसिया और मैट हेडमैन ने उस पुराने डेटा को FIR से देखा। वो चांद नहीं ढूंढ रहे थे, वो सिर्फ रिंग्स की गति को समझना चाहते थे। लेकिन अल्फा और बीटा रिंग्स में उन्हें एक ऐसा पैटर्न मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक वेक। यहां देखिए, ये कोई रैंडम शोर नहीं है, ये एक तिकोना वेव स्ट्रक्चर है। फिजिक्स में एक वेक किसी हलचल का सबूत होती है। ये किसी तलब में पठार फेंकने से हुई चलफल जैसा है, बस फर्क ये है कि यहां पठार दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रेविटी का गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ये लहरें किसी दोस्त चीज की वजह से ही हो सकती है। 2 छोटे अनदेखे चांद जो मुश्किल से 2 से 9 मील चौड़े होंगे, रिंग्स के बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं। हम इन्हें शेपर्ड मून्स या चरवाहा चांद कहते हैं। बिल्कुल किसी भेड़ बकरियों को संभालने वाले कुत्ते की तरह इनकी ग्रेविटी रिंग के कानों को भटकने नहीं देती। अगर ये ना होते तो अल्फा और बीटा रिंग्स के किनारे बस बिखर जाते। तो वॉयेजर ने उन्हें देखा क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और बहुत काले हैं, सड़क के कोल्टा से भी ज्यादा काले। वॉयेजर के कैमरास वहां से 40,000 मील की स्पीड से गुजरे। हमने उनकी तरफ देखा, पर हमें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। ये खोज हमारे इतिहास को देखने का नजरिया बदल देती है। ये याद दिलाता है कि मिशन टैब खत्म नहीं होता जब स्पेसक्राफ्ट शांत हो जाता है। डेटा एक टाइम कैप्सूल है। हम आज भी अपनी पुरानी मशीन्स की यादों में नई दुनिया ढूंढ रहे हैं। यूरेनस ने अपने राज 30 सालों तक छुपाए रखे, सही सवाल पूछने का इंतजार किया। सोचिए, जैसे जैसे वॉयेजर अंतरिक्ष के सन्नाटे में दूर जा रहा है, और क्या क्या है जो हमारी नजरों से भाग गया।